आगरा के थाना न्यू आगरा में चर्चित अधिवक्ता नितिन वर्मा समेत उसके कई साथियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि नितिन वर्मा और उसके साथियों ने उसे बंधक बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया। वहीं पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस कमिश्नर से हुई तो सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आगरा शहर के चर्चित अधिवक्ता नितिन वर्मा और उसके साथियों के खिलाफ थाना न्यू आगरा में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सुनील शर्मा, उमेश शर्मा, नितिन वर्मा, राम उपाध्याय और राम उपाध्याय के बेटे समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी सिटी द्वारा जांच में दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि न्यायालय परिसर में नितिन वर्मा और उसके साथियों द्वारा पीड़ित को बंधक बनाकर उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया गया। पूरे मामले की जब शिकायत नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ से की गई तो उन्होंने जांच के आदेश डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय को दिए। डीसीपी सिटी की जांच में दोषी पाए जाने पर शहर के चर्चित अधिवक्ता नितिन वर्मा समेत उसके साथियों पर गंभीर धाराओं में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल सुबह मेरी दीवानी कचहरी में डेट थी जिसे मैं करने गया। वहां सुनील शर्मा, उमेश जोशी और नितिन वर्मा, जिन्हें मैं जानता हूं, लगभग 20 से 25 लोगों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में मारपीट करते हुए गाड़ी में डाल लिया और उसके बाद मुझे लॉर्ड्स कॉलोनी की तरफ ले गए। बोले हल्ला करेगा तो इसी में मार देंगे और नहीं तो चुपचाप सीधे सीधे चल। लॉर्ड्स कॉलोनी में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे से अपने कातिब के थ्रू कागज मंगवाए जिसमें मेरे खुद के फोटो लगे हुए थे और सुनील शर्मा के फोटो लगे थे। उसमें मेरे से साइन कराए। साइन करने के बाद उनकी फोटो कॉपी कराई, फिर नए सिरे से वो दोबारा लेके आए, फिर साइन कराए। साइन कराने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री को एग्जीक्यूटिव कर दिया। उन्होंने कहा अगर तुम इस पे साइन करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुझे अभी इस रिवॉल्वर से मार देंगे। उनके पास रिवॉल्वर थी और एक बिजली का तार था जो करंट लगाने के लिए पूरा प्लान था। कुछ लोग उसमें शराब पिए हुए थे, कुछ गाड़ियों से नीचे गाड़ी से मेरी भाग ना जाऊं इसके लिए रखवाली कर रहे थे। जब ये सारा काम हो गया तो मुझे 4 बजे उन्होंने दीवानी पे, जहां मेरी गाड़ी थी, जहां पे मैं पहुंचा था, वहीं पे मुझे वापस छोड़ दिया। वहां के जाने के बाद मैं सीधा थाना न्यू आगरा गया। वो इंस्पेक्टर साहब राजीव सिंह जी, मेरे साथ मौका मुआयना किया गया और मौके पे गए, फुटेज वगैरह सारे चेक किए, जो उन्होंने सही पाए। तब उन्होंने सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए कैंसिल करने के लिए ऑर्डर किया और उसको फोन करके रजिस्ट्री को कैंसिल कराया। और आगे की कार्रवाई के लिए मेरे को बोला कि मैं आगे इसमें कार्रवाई करते हैं डीसीपी साहब से, मैं इसमें सलाह ले लूं। और उन्होंने लगातार उनसे सलाह ली और मेरे को पूरा तरह से कोऑपरेट किया और मेरी पूरा सहयोग भी किया। लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी अभी मेरी तहरीर नहीं लिखी गई है। दूसरा पक्ष मुकदमा कायम नहीं हुआ है। दूसरा पक्ष जो है वो भूमाफिया है, जमीनों पर कब्जा करना। उनके पहले से भी उनके 420 के सभी मुकदमे दायर हैं और ये पूर्व में भी ऐसे काम करते आए हैं। जिस दूसरे पक्ष के द्वारा आपको इससे पहले भी कभी प्रताड़ित किया गया? नहीं, पहले कभी नहीं किया गया। इस पार्टी से मैंने 150 गज की रजिस्ट्री ली थी और इसके मिलने वाले से मैंने 950 गज की रजिस्ट्री ली थी। ये जगह की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये चाह रहे हैं किसी भी तरह इसको जबरदस्ती वापस ले लें। ये जगह भावना स्टेट रोड पे, मेन रोड पे है, जो कामायनी के सामने 80 फुटा रोड है, उसी रोड पे ये मेरा प्लॉट था। 1107 गज का प्लॉट था जो इन्होंने जबरदस्ती अपने नाम करा लिया और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर पेश भी कर दिया। रजिस्ट्री के अलावा कुछ पैसों की भी मांग की गई है? और पैसे उनके मुझे कुछ देने थे, लेकिन इन्होंने मुझे कब्जा नहीं दिया था। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आप मुझे कब्जा देंगे तभी मैं उस रजिस्ट्री के पैसे दूंगा। तो ना तो ये मुझे कब्जा दे रहे थे और ना ही बोले तेरे पैसे नहीं देंगे तो मेरा क्या कर लेगा, और जो भी कुछ है बस इसे वापस कर दे, हमें तेरे को देनी ही नहीं है। जमीन को दोबारा उसी जमीन को दोबारा मुझसे सब लिखवा के और वहां तहसील में उन्होंने पेश कर दी और रजिस्ट्री को एग्जीक्यूटिव करा दिया। लेकिन पुलिस के सहयोग से वो रजिस्ट्री को उन्होंने कैंसिल कर दी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।